यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। पता है क्यों रेडी हो रहे हैं भाई? ये स्वॉर्ड, इतनी चिकनी स्वॉर्ड, इतनी चिकनी है देख। आई मीन अब आपके पार्टनर जो है, अब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं और आप इनकी एनर्जी में आ रहे हो। आप अब ये रीजन कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी तरह। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वाओ, लिटरली वाओ। I didn't expect कि as you can see lovers, blessings, universe की blessings हैं भाई। Can you believe blessings? इतनी ज्यादा blessings हैं सच में। ओके चलो भाई शुरू करते हैं। देखते हैं कि मुझे लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना है। वैसे इसमें क्लैरिफाई करने वाली कोई बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखती हूँ कि भविष्य में कुछ मतलब कभी कभी होता है ना, मतलब इतना आप दुख झेलते आए हो, इतना कुछ आप सफर करते आए हो, और ऑल ऑफ सडन कुछ अच्छा जब दिखे तो थोड़ा यकीन नहीं होता, तो बस उसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, राइट। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे देखो मुझे तो लिटरली इस कनेक्शन पर यूनिवर्स का हाथ दिख रहा है। एज यू कैन सी यूनिवर्स जैसे लिटरली आप दोनों को ब्लेस कर रही हैं कि जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा, अब आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, ओके एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फॉर आप एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में है। ठीक है, डिवाइनली ये गाइडेड कनेक्शन है। आप सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे व्यूअर्स आपने कर दिखाया, क्या बताती हूँ। यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो आपकी जो ट्रू हैप्पीनेस थी, जैसे अगर आपकी ट्रू हैप्पीनेस आपके पार्टनर के साथ यूनियन में थी तो डेफिनेटली अभी आप यूनियन में आने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। पता है क्यों रेडी हो रहे हैं भाई? ये स्वॉर्ड, इतनी चिकनी स्वॉर्ड, इतनी चिकनी है देख। आई मीन ये देखो कितनी कैसे चमक रही है, कैसे शाइन कर रही है। आपसे ज्यादा आपकी स्वॉर्ड साइन कर रही, शाइन साइन, इसमें मैं अटकती हूँ। देखो शाइन कर रही है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो एक्शन लिया अपने लिए, आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया, वो रंग ला रहा है। अब आपके पार्टनर क्या है, अब आपकी एक विश पूरी होने वाली है, और वो कहीं ना कहीं आप ही ने मैनिफेस्ट किया आपके एक्शन ने। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स वेट कर रहे थे कि आप कब कोई स्ट्रांग एक्शन लो। जब आपने स्ट्रांग एक्शन लिया इस कनेक्शन में, तब यूनिवर्स ने लिटरली आपको ब्लेस किया कि चलो भाई, हम आपसे यही चाहते थे कि आप कोई स्ट्रांग एक्शन लें, एटलीस्ट खुद के लिए लें, अपने पार्टनर के लिए ले या ना ले भाई, उनके 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 बारे में तो जैसे यूनिवर्स ने भी जैसे साइड में करके रखा है भाई, ये नहीं सुधरेंगे। तो आपने वो एक्शन लिया, ठीक है, यूनिवर्स ने आपको जो रास्ता दिखाया, आपने वो रास्ता चूज किया, और फिर हुआ क्या? अब यूनिवर्स जो है वो आपको ब्लेस कर रही है, इस कनेक्शन को ब्लेस कर रही है, आप दोनों को ब्लेस कर रही है। पता है
मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट आपने लगाया, इनोवर्क आपने इतना किया और ब्लेसिंग्स दोनों को मिल रही है। वैसे खुश होना चाहिए मेरे व्यूअर्स को भी, भाई किसी का तो भला किया आपने। वैसे आप आप भला तो सब लोगों का करते हैं, लेकिन अब की बार आपकी वजह से आपके पार्टनर बच गए। इनके ऊपर जो प्रकोप आना था ना, वैसे बचे तो नहीं। लास्ट रीडिंग जो अभी रिसेंट पास्ट से जो हम रीडिंग कर रहे थे उसमें यूनिवर्स का प्रकोप हमने देखा था, बट अब यूनिवर्स इनको ब्लेस कर रही है, और उसके पीछे का रीजन है मेरे व्यूअर्स का इनर वर्क। लक आपकी साइड है मेरे व्यूअर्स, लक आपकी साइड है। आप मुझे बहुत पता है, आज मैं, आपने नोटिस किया होगा, आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आई एम स्पीचलेस, लिटरली आई एम स्पीचलेस। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। आई कैन फील, मैं बस फील कर पा रही हूँ। यूनिवर्स जैसे आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपके साथ है। यूनिवर्स ने जैसे बोला है कि डोंट वरी, मैं हूं ना। यस, तो यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, बहुत अच्छे। ओके, नंबर 10, नंबर 6 जून एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम कंडीशन हो सकता है, जैसे मेरा है, ठीक है। 6 एंड नंबर 10, ओके। और क्या है आज रात, और क्या कुछ सोचा? ओके ओके, एक मैसेज और स्पेसिफिक, आज रात ही आपके बारे में क्या सोचने वाले, क्या फील करने वाले हैं? लवर्स का समझते हो ना, मतलब समझते हो ना। मेरे व्यूअर्स इतने भोले भी नहीं हो। हाँ मैं मानती हूँ आप भोले हैं, लेकिन इतने भी नहीं। आपको पता है लवर्स, लव आ गया उसमें। सो आपके पार्टनर आज रात बहुत लविंग एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा लविंग एनर्जी में। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ लवी डवी एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके ओके, और क्या है? वो ये बार बार टच हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा लगा पता नहीं क्या इसमें। ओके, और क्या है आज रात, और क्या कुछ सोचने वाले, क्या कुछ फील? किंग ऑफ कप्स, देखो फील हो जाता है जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, फीलिंग आ जाती है, वाइब कैच हो जाती है। मैंने कहा ना आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है रीडिंग करके, बहुत दिनों बाद बहुत हैप्पी हैप्पी वाली वाइब। 7 ऑफ वांड्स, ये देखना पड़ेगा ये ब्लॉकेज क्या है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, जेमिनी स्ट्रांगली हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ये ब्लॉकेज क्या है? 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ये ब्लॉकेज क्या है? टेन ऑफ सॉर्ड, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड। ब्लॉकेज मेरे व्यूवर्स की तरफ से मुझे लग रहा है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है अब ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हैं। पता क्यों? मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर का जो पास्ट में आपके टुवर्ड्स जो रूप रहा है, इनका देखो ये जो रूप निकल के आया ना, ये किंग ऑफ कप्स, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। यू नो ना, आपको कैसे ट्रीट किया पास्ट में आपको अच्छे से पता है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी बन के, देखो ऐसा नहीं कहेंगे बन के दिखा रहे हैं, ऐसा कहेंगे कि अभी जो ये बने हैं, पहले ऐसे नहीं थे। पहले इन्होंने अपने इमोशंस को आपसे कनेक्ट नहीं किया। पहले क्या था, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे, पहले ये दिल से नहीं सोच रहे थे। अब जाके इन्होंने अपने दिल की सुनी है। तो जब इन्होंने अपने दिमाग की सुनी थी, तब इनकी स्वॉर्ड से देखो, डिड यू नोटिस कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में जब आए, आपने जब स्वॉर्ड हाथ में ली, जब आपने एक्शन लिया, जब आप प्रैक्टिकल बने, जब आपने कोई दिमाग से सोच समझ के जब आपने डिसीजन लिया, तब आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए हैं। मतलब समझो, आप पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, राइट? बहुत इमोशनल होकर आप इस कनेक्शन में सोच रहे थे, बहुत इमोशनली आपको फूल भी बनाया गया, राइट? अब आपके पार्टनर जो हैं, अब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं और आप इनकी एनर्जी में आ रहे हो। आपके पार्टनर उस वक्त किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे और आप क्वीन ऑफ कप्स में। अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं और ये जा रहे हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में।
वाओ, ब्लॉकेज ये है, ठीक है। ब्लॉकेज अब मेरे व्यूवर्स क्रिएट कर रहे हैं। सही कर रहे हो, क्यों भाई? पता लगना चाहिए हर्ट कैसे होते हैं, लगना चाहिए हमें कितना हर्ट हुआ था। थोड़ा सा तो, ज्यादा ज्यादा मतलब इनको परेशान मत करना, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है, बनता है, अपना हक भी बनता है। 10 ऑफ सॉर्ड, बहुत पेन दिया इस इंसान ने आपको। मून, डिप्रेशन में चले गए थे एकदम से, मतलब सुन पड़ गए थे एकदम से, सुन कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन क्या हो गया है। और ये बड़े खुश हो रहे थे, अरे वाह मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। क्यों भाई? अपने डिसीजन पे क्यों नहीं रुके, फिर क्यों स्टे नहीं किया? पता है, जिस दिन इन्होंने कोई पास्ट में जिस दिन इन्होंने कोई एक्शन लिया था इस कनेक्शन में, अपना फायदा देख के, क्योंकि मुझे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी दिखी है, ठीक है। अपना फायदा देखकर इस इंसान ने जो एक डिसीजन लिया था, एक शॉर्ट डिसीजन लिया था कि भाई अब तो मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, अब तो मैं मुड़ के नहीं देखूंगी यार, मेरी लाइफ तो बल्ले बल्ले है, इसकी तरफ क्यों देखना है मुझे, मेरे पास तो और ऑप्शंस है। क्यों? अब क्या हुआ, किधर गए ऑप्शंस? क्यों स्टे नहीं किया? यहाँ पर देखो, अब क्यों आप लाइन पे आए? क्यों आप अभी आप इमोशंस के सुन रहे हो? क्यों? हाँ चलो, एंड ऑफ द डे अच्छा ही हुआ। वैसे एंड ऑफ द डे अच्छा ही होता है, लेकिन मेरे व्यूवर्स, ब्लॉकेज है आपकी तरफ से भाई, ब्लॉकेज ये अभी आपकी तरफ से देख रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है इनको जैसे आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है इनको। ओके, और क्या है? ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, अभी अपने इमोशन से कनेक्टेड है। अभी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर कितना सीरियस है, और वैसे ये सीरियस हो रहे हैं। अगेन 9 ऑफ कप्स, दूसरी डेक से हमने 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी थी। किधर गई वो? पहले आया था ना, ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 9 ऑफ कप्स ट्वाइस आया है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है, आपके पार्टनर कहीं से आजाद हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कहां से आजाद हो रहे हैं। मेरे वर्ड्स पे मत जाना, ठीक है। मैं, मेरे मुंह से निकल जाता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ निकल क्या जाता है मुंह से। आजाद, आजाद, ओके। शादी, शादी, कुछ वर्ड्स हैं, आप ध्यान से सुनना, कभी मैं ऐसे ही निकल जाता है मेरे मुंह से, मैं बोलना क्या चाह रही होती हूँ निकलता क्या है मुंह से। थैंक गॉड मैं अब्यूजिंग के खिलाफ हूँ, वरना पता नहीं क्या निकलता मुंह से आपके पार्टनर की एनर्जी देख देख के। ओके देखो मैं मेरे थॉट चक्रा को ऐसे खराब नहीं कर सकती कुछ लोगों के लिए, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूं, कितना भी गुस्सा आए किसी को भी अपशब्द मत बोलो, आपका थॉट चक्रा ब्लॉक होता है, ठीक है। और मैं यहाँ बैठी हूँ आपकी रीडिंग्स के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और अगर मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो गया तो भाई मैं फिर कैसे गाइड करूंगी आपको, कैसे आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आप तक पहुंचाऊंगी, यू नो ना। ओके, फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कहां से आजाद हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आजाद तो हाई प्रिस्टेस, ये किसी के चुंगल से निकल रहा है भाई, ठीक है। ये कोई लेडी है, स्ट्रांगली कोई इनसे, देखो एल्डर हो सकती हैं, ये इनकी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, ये इनकी मदर हो सकती हैं जिनके कंट्रोल में ये थे, ये इनकी भाभी हो सकती हैं, इनकी सिस्टर बोल दिया क्या मैंने, और क्या हो गया, वाइफ हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है, राइट। आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही तेजी से, मतलब एक होता है ना, एक इंसान है चुपचाप बैठा है, देखे जा रहा है देखे जा रहा है, ऑल ऑफ सडन वो एकदम से उड़ के निकल रहा है वहां से। पता है कैसे? बताऊं कैसे? जैसे आपके कनेक्शन से गए थे, ऑल ऑफ सडन गायब हो गए थे ना, अब ये वहां से गायब होकर इधर आ रहा है, मतलब मैजिक, मैजिक आता है इनको। मिस्टर इंडिया है ये, इनके पास वॉच है, वो देखना नेक्स्ट टाइम इधर आए ना आपकी तरफ तो देखना। और क्या है?
भाई कितने कप्स आएंगे हैं, कितने कप्स आएंगे, ये देखो 6 of cups, they are missing so much, how much। वो कौन सा, वो एक मूवी का डायलॉग था, आई एम सो मच पागल, हाउ मच यू पागल, सो मच पागल, कुछ ऐसा था ना। तो भाई वही है, आपके बारे में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 यहाँ पर ट्वाइस आया है, सो इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके सामने अपने इमोशंस रखेंगे। आपने अगर नोटिस किया, यहाँ पर कप्स की एनर्जी ज्यादा है। आपके पार्टनर एट प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल है, स्पेसिफिकली आज की रात ही बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और मिस करके आज रात ये डेफिनेटली रोने वाले हैं, उनकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। यकीन नहीं होता, मैसेजेस निकालूंगी आपके सामने, देख लियो। सो अभी पिक कार्ड रेटिंग कर लेते हैं, फिर मैसेजेस, राइट। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से इनके पार्टनर। वैसे आपको मिस तो बहुत ज्यादा करेंगे आज रात, बहुत ही ज्यादा परेशान है, परेशान हो रहे हैं सोच सोच कर। और एक मेरे व्यूअर्स है जिनको कुछ पड़ी नहीं है, आपकी और इनकी एनर्जी में स्विच आया है। जो रोल अभी तक आप प्ले कर रहे थे, अभी आप इनका रोल प्ले कर रहे हैं और ये आपका। समझे क्या, कुछ नहीं समझे? आप दोनों की एनर्जी में आप एक्सचेंज हो गई, आप दोनों की एनर्जी शिफ्ट आया है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्सचेंज आया है, शिफ्ट आया है, ठीक है, एक्सचेंज हो गई है। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, दिस इज पाइल नंबर 1। और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी। हे राम, पाइल नंबर 1 अगेन आपके लिए 9 ऑफ कप्स। भाई जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, सीरियसली स्ट्रांगली आई कैन फील कि आपकी विश पूरी होने वाली। आपने भगवान जी से जो मांगा था, जो प्रार्थनाएं आपने यूनिवर्स से की थी, आपने जो इस कनेक्शन के लिए जितनी भी प्रेयर्स की थी, वो सुन ली गई। डेफिनेटली आपकी एक विश पूरी की जा रही है, यूनिवर्स आपकी विश सुन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मून की एनर्जी है, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त। ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा पीक लेवल पर आ चुके हैं इनके इमोशंस। जो डीप डाउन इमोशंस इनके अंदर थे, जिनसे ये डील नहीं कर रहे थे, अब वही इमोशंस इनके सरफेस पर आ रहे हैं, जो इनसे हैंडल भी नहीं हो रहे, सच्ची बताऊं तो। जिसकी वजह से क्या है, ये स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इनसे वो इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे। बहुत इंटेंस फीलिंग है। आज रात आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको याद करके रोने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, पहली बात तो ये, आपके लिए 2 नहीं 3 कार्ड है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 2 के लिए एक्स्ट्रा मैसेज है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हर्मिट। मेरे व्यूअर्स, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, और वो हो कैसे रहा है? हर्मिट, आपके पार्टनर को उन लोगों से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है जो लोग आप दोनों को अलग करने में लगे हुए थे, थर्ड पार्टी। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर लिटरली आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये अकेले पड़ गए आपके बिना, ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं है, ये अकेले, देखो कैसे बैठे बैठे सोच रहे हैं पहाड़ के ऊपर बैठ के कि छलांग लगा दूं क्या। फिर याद आया, नहीं नहीं नहीं, ये काम तो मेरी पार्टनर ही कर देगी। वो रेडी है ना, आप रेडी हो तो भाई इनके माइंड में कभी ये थॉट आता है कि ये आपको अप्रोच करे, और फिर अगले ही पल इनके माइंड में थॉट आता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग देख पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं, आपको अपनी दुनिया में मस्त देख पा रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी तो भगवान जी ने सुन ली, ठीक है। और मुझे लिटरली ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज्यादा आ गया है, ये अकेले पड़ गए हैं। और देखो
ये अकेले पड़ गए हैं और इसके पीछे का रीजन आप हो। आपने इनको बद्दुआएं दी हैं और अभी यूनिवर्स जस्टिस कर रही है और आपकी बद्दुआएं इनको लग गई। कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है और इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि अभी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो मैं अकेला पड़ गया हूँ, जो मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने किसी का दिल दुखाया था बहुत भयंकर तरीके से। अब मेरा भी दुख रहा है। ओके, चलिए अभी मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम नॉट ओवर यू। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। आई लुक यू अप ऑनलाइन। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं या आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं। भाई कब आप ऑनलाइन आए, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई कैंट। देखो ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और इनका बहुत ज्यादा मन करता है कि आपसे बात करें, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते भाई? अब ये रीजन कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी तरह, मेरे व्यूवर्स की तरह। और इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाया है मेरे व्यूवर्स ने। जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाए। मेरे व्यूवर्स ने तो जैसे पूरा जैसे एक डायरी में नोट करके लिखा है कब कब इन्होंने क्या क्या किया, क्या कैसी कैसी हरकतें की। मेरे व्यूवर्स तो नहीं बोलने वाले जहां तक मुझे आइडिया है। आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड। आपके पार्टनर को आपकी कही हुई हर बात याद है और आप उनसे शिकायत करते हो कि भाई ये आपकी सुनते नहीं है। अरे ये सुनते हैं, ये सब सुनते हैं। ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वालों में से है। मतलब फुली एक्ट करते हैं। भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, लेकिन पता सब कुछ है। हमने धोखा नहीं दिया आपको, चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने धोखा तो नहीं दिया आपको। एक मैसेज और देख लेते हैं जाते जाते। बहुत दो तीन चलो तीनों को तीनों देखेंगे। देखो कैसे ज्वाइंट हो रखे हैं। पहला मैसेज है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। आपकी गलती नहीं थी, आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है, इन्हीं की गलती थी सारी। टॉकिंग विद फ्रेंड्स अबाउट यू। मैं कहाँ रीडिंग का एंड करने वाली थी। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। अभी आपको पता है ना, मैं चेक करूंगी क्या बातें कर रहे हैं। आई रिग्रेट वॉट आई सेड टू यू। इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे जो कुछ कहा, अगर इन्होंने आपको कुछ गलत कहा तो इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। हे राम जी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं। सो ये बातें कर रहे हैं भाई, जो एनर्जी है वही तो बातें करेंगे ना। लवर्स ये बातें कर रहे हैं कि आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। आपके साथ जो कनेक्शन इनको फूल बता रही हूँ, जो फील होता है वो आज तक किसी के साथ फील नहीं हुआ। बट आप दोनों के बीच जो ऑल ऑफ सडन जो सेपरेशन हुआ, इससे ये बहुत ज्यादा टूटे हैं, बहुत ज्यादा। मैं यही कह रही थी, बहुत ज्यादा टूटे हैं। मून की एनर्जी इस कनेक्शन में ऑल ऑफ सडन सेपरेशन आने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में गए हैं और यही बात वो उनसे शेयर कर रहे हैं। फॉर ऑफ ऑन से आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। इनको बहुत ज्यादा पछतावा, ये अपने लिटरली अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मुझसे गलती होगी। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। वाओ, ये जान मानते हैं, आपको अपनी जान मानते हैं। एक आखिरी मौका दे मुझे, ठीक है। ये आपसे एक लास्ट चांस चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। अपने दोस्तों से भी यही बातें कर रहे हैं कि भाई मैंने जो पास्ट में डिसीजन लिया उसको मैं भुगत चुका हूँ। बहुत ज्यादा पेन मुझे मिल चुका है, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब मैं इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट चाहता हूँ और मैं फ्यूचर भी चाहता हूँ मेरी पार्टनर के साथ, मेरे पार्टनर के साथ। चलिए एक सॉन्ग देख लेते हैं। आपके पार्टनर को क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉन्ग आई फील गुड, वन मोर सॉन्ग। जय सिया, आई फील गुड,
हमको तुमसे प्यार है, मूवी का नेम भी यही है, हमको तुमसे प्यार है, और सॉन्ग का नेम भी है आई फील गुड। शायद अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ठीक है। दूसरा सॉन्ग है हमको तुमसे प्यार है, तो वो तो हमें भी पता है। एक्शन किधर है? बोलने से प्यार होता है क्या? एक्शन किधर है? लव नीड्स एक्शन, ठीक है। लव का तो पता नहीं, मेरे व्यूअर्स नीड एक्शन, किधर है एक्शन? ओके, आपको क्या करने की जरूरत है? तो देखो भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पार्टनर एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं या लगा भी रहे हो। आप तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है। और आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, आप इसी एनर्जी में रहिए। अगर विदाउट कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास आपको देने के लिए, तो फिर वो जो तेज तर्रार आपके हाथ में स्वॉर्ड थी ना, अभी आपको अच्छे से पता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी क्या करना है उसका। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, होप आपसे ये जो रीडिंग है ये कनेक्टेड आपने इस एनर्जी से फील किया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।